एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव पीपल के नियम से पूजा किया करते थे। बिना पूजा किए खाना नहीं खाते थे। जब भी पूजा करते, पेड़ से एक आवाज़ आती, मैं देऊँ तू मांग। ब्राह्मण देवता आवाज़ सुनकर घबरा जाते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। घर जाकर वो इसी सोच में खोए रहते। एक दिन ब्राह्मणी ने इस दुख का कारण पूछा कि कौन सी बात है जो आपको खाए जा रही है। मैं तो आपको अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, फिर भी आपका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। हमारे यहाँ कोई कमी भी नहीं है, फिर आप उदास क्यों रहते हो? बार बार पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, मैं जब भी पीपल की पूजा करता हूँ तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, मैं देऊँ तू मांग। ब्राह्मणी ने कहा, पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है, शायद वो आवाज़ उन्हीं की हो। अगली बार जब पूजा करने जाओ तो आप अपनी मनोकामना उनसे कह देना, जो चाहिए मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, क्या मांगूं? ब्राह्मणी ने कहा, आप उनसे कहना, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। ब्राह्मण देव ने वही किया। जब दूसरे दिन वो पीपल की पूजा करने गए तो पीपल से वही आवाज़ आई, मैं देऊँ तू मांग। तब ब्राह्मण ने कहा, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। देवताओं ने सोचा, ब्राह्मण देखने में तो सीधा साधा लगता है, पर उसने तो सारा सुख ही मांग लिया। देवों ने ब्राह्मण से कहा, जो सब तुमने मांगा है वो सब मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके घर की ओर चल दिए। रास्ते में इस सोच में मग्न थे कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। इसी सोच में वो घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज़ दी, आप अपने घर को भूल गए हैं क्या? तब ब्राह्मण ने से पीछे मुड़कर देखा और बोला, यह तो हमारी झोपड़ी थी, महल कहाँ से आ गया? ब्राह्मणी ने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि पीपल देव पर देवों का वास होता है। आपने मांगा और उन्होंने सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, पीपल ने तो हमें कुछ नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ ही आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पीपल देव ने हमें सब कुछ दे दिया है, आप अंदर तो आइए। ब्राह्मण देव जब आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ उनके पोते पोती खेल रहे थे। सारा घर धन दौलत से भर गया था। ब्राह्मण देव ने पीपल को प्रणाम करके क्षमा मांगी और कहा, मैंने जो भी मांगा उससे भी बढ़कर दिया है। फिर ब्राह्मण ने पूरे परिवार में यह बोल दिया कि ज्येष्ठ मास में पीपल की पूजा अवश्य करें, क्योंकि ये माह विशेष महत्व रखता है। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक रहने लगे और नियम से पीपल देव की पूजा करते रहे। हे पीपल देव, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय पीपल देव। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।